भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद आज़ादी के बाद से ही बना रहा है। अब इससे पहले कि मैं सीमा विवाद को अच्छे से समझाऊं, आपको कुछ मैप देखने होंगे। पहले ये और अब ये देखो। इसमें जो पीला वाला क्षेत्र है यही भारत के कब्जे में है। बाकी क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी पूरा डीप समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो मैप है ये वाइडू का है। वाइडू एक चाइनीज़ जीपीएस है जो कि चाइना में शो करता है। चाइना का खुद का जो जीपीएस है वाइडू, उसके द्वारा जो मैप प्रदर्शित किया जाता है वो ये है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन दिखाता है कि चीन इतने क्षेत्र पर अपना खुद का कब्जा करता है, जिसमें अरुणाचल का क्षेत्र भी पूरा जा रहा है। इसके अलावा आप इसे देखिए, ये मैप, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ चाइना बार बार झगड़ा करता रहता है। चाइनीज़ आर्मी और भारतीय आर्मी के बीच में बार बार झगड़ा होता रहता है, ये वो क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप इस मैप को देखिए, इसे देखिए और ये। अब समझते हैं इसको अच्छे से कि आखिर क्या है मामला। 1950 के दशक की बात है, जब चाइनीज़ आर्मी ने तिब्बत पर आक्रमण करके और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। अब तिब्बत कितना था तो इस रीजन को समझो ज़रा। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये पूरा तिब्बत का रीजन था। इस रीजन को चाइना ने हथिया लिया था। तिब्बत पहले अपने आप में एक स्वतंत्र देश था, लेकिन चाइना 1949 में आज़ाद होने के बाद में 1950 के दशक में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बड़े अफसोस की बात है कि भारत ने भी चाइना के इस कब्जे को मान लिया था और भारत ने मान्यता दे दी थी चाइना को कि हाँ, तिब्बत चाइना का है। और वो सिर्फ इसलिए ताकि चाइना से भारत के संबंध सुधर सकें और आगे चल के कोई भी मनमुटाव ना हो। अब हुआ क्या, अब समझें। तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद और तिब्बत को अपने कब्जे में लेने के बाद में तिब्बत में चाइना के खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। अब इन विद्रोहों को दबाने के लिए चाइना ने अपनी सड़क बनाई थी, तो वो सड़क इस रीजन से होकर के निकली थी। ये जो रीजन है, जो जिसे अब अक्साई चीन कहते हैं, तो इस रीजन से होकर के वो सड़क निकली थी। अब इस रीजन से होकर के सड़क निकल भी गई और भारत को इस बारे में जानकारी भी नहीं मिली। ये जब 1957-58 में चाइना ने अपना मैप जारी किया, तब भारत को मालूम पड़ा कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पर भारत और चीन में थोड़ा मतभेद हैं, उस जगह पर चीन सड़क बना चुका है ऑलरेडी। अब ये ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर आर्मी नहीं पहुँच पाती। ठंडा क्षेत्र है पूरा, समय समय के अनुसार पहुँच पाती है। और वैसे भी जो पहले इतना ज़्यादा था नहीं, झगड़ा भी नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अंदर जाते नहीं थे, कभी कभी जाते थे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि उनके यहाँ पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है, तो उसके बाद में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत हॉट स्पॉट बन गया दोनों आर्मी के बीच में झगड़े का। अब हुआ क्या, चलिए समझते हैं। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ में कोई भी झगड़ा हो। उनका कहना था कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उसके पीछे कर दो देश झगड़ते हैं, तो इससे ज़्यादा बुरी क्या बात होगी। लेकिन 1962 में अचानक क्या होता है कि चाइनीज़ आर्मी इस क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू हो जाती है, इस क्षेत्र में, और इसके अलावा इस क्षेत्र में। और चाइनीज़ आर्मी जब घुस रही थी, तो एक बड़े अफसोस की बात है कि हमें ये तक नहीं मालूम पड़ा था कि चाइना ने इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में सड़कें बना रखी थी। और भारत पूरी तरीके से तैयार ही नहीं था। भारत के पास इतनी ऐसी सड़कें ही नहीं थी कि वो अपने मेन क्षेत्र से इन क्षेत्रों तक अपनी सेना को पहुंचा सके, या कुछ सामान पहुंचा सके, आर्टिलरी पहुंचा सके, तोपें कुछ भी नहीं पहुंचा सकता था। और वहीं चाइनीज़ आर्मी अंदर घुसपैठ करने लगी थी और चाइनीज़ आर्मी अंदर तक घुस आई थी। ये इस क्षेत्र में भी चाइनीज़ आर्मी घुस आई थी और चाइना ने लगभग पूरे अरुणाचल नहीं, उत्तरी अरुणाचल पर कब्जा कर लिया था। लगभग इस क्षेत्र में, मान सकते हैं, इस क्षेत्र में लगभग कब्जा कर लिया था चाइना ने। वहीं इस क्षेत्र में भारत के हारने के बाद में ये और क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत 1962 में अपना क्षेत्र गंवा बैठा।
तो जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये भारत 1962 के युद्ध में चीन से हार गया है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये 1962 के युद्ध में भारत चीन से हार गया। अब समझते हैं आगे हुआ अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। 1962 के युद्ध के बाद में जिस जगह पर चीन और भारत की आर्मी थी, उसके बीच की जो सीमा रेखा को माना गया उसे LAC मान लिया गया, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, दरअसल चीन और भारत की सीमा का सीमांकन हुआ नहीं है। इसके बारे में चीन ने और भारत ने एक दूसरे के प्रति मैप भी एक्सचेंज नहीं किया है कि ये सीमा रेखा है। दरअसल इससे पहले चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा थी उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि 1914 में भारत और जो तिब्बत स्वतंत्र देश था उसके बीच में हुई थी। लेकिन अब चीन ये कहता है कि चूँकि तिब्बत स्वतंत्र देश है ही नहीं, तिब्बत तो हमारे अंडर में है। और जिस समय 1914 में ये मैकमोहन रेखा खींची गई ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में, उस समय चीन तो इसमें इन्वॉल्व था ही नहीं, तो इसलिए इस रेखा को हम नहीं मानते और चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अब आगे क्या हो रहा है कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC खींची गई, वही LAC जो 1962 के युद्ध के बाद में मान ली गई थी, उस LAC से भी अंदर चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। अब वो किस किस जगह पर कर रहे हैं, वो तो अरुणाचल से लेकर के पूरा क्षेत्र ही है वैसे, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए छोटे छोटे जो रेड बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन अभी जो वर्तमान में ज़्यादा हॉट स्पॉट बने गए हैं वो दो क्षेत्र बने गए। एक तो गालवान घाटी है, गालवान एक नदी है, तो वो नदी दोनों क्षेत्रों के बीच में है। अब उसको मैं हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन वो अगले मैप पर है। पहले समझते हैं पेंगोत्सो झील। अब पेंगोत्सो झील का क्या मुद्दा है इसे समझें। ये लगभग 134 किलोमीटर लंबी झील है, ये पेंगोत्सो झील है। ये देखिए, ये वही झील है जो 3 इडियट में लास्ट में जो आमिर खान अपने बच्चों के साथ में जो ड्रोन उड़ाता फिरता है ना, ड्रोन उड़ा रहा होता है, वो वही झील है ये। तो इस जगह पर अब इस जगह पर इशू बन रहा है। इसमें 2/3 भाग पर चीन का कब्जा है और बाकी के बचे भाग पर भारत का कब्जा है। लेकिन चीन धीरे धीरे, चीनी आर्मी ये जो क्षेत्र है इसमें अंदर घुसपैठ कर रही है। अब ये जो पेंगोत्सो झील है इसमें ये जो पेंगोत्सो झील है इसमें चीनी आर्मी घुस रही है अंदर। अब भारतीय इसमें रोकते हैं तो भारत के साथ में उनकी झड़प हो जाती है। तो 5 मई की बात है, 5 तारीख को भारतीय और चीनी सैनिकों की 200 सैनिकों की झड़प हुई थी, जिसमें चोटें भी आई थी दोनों सैनिकों को। अभी चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका ये कहना है कि जो भारत है वो यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन वो किस चीज़ को नाम दे रहा है वो समझें। चीन ने तो पहले ही अपनी सीमा पर वो सड़क वगैरह बना रखी हैं, लेकिन भारत की सड़क है नहीं। अब वो चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में सड़क ना बनाए, लेकिन भारत यहाँ पर सड़क बना रहा है। वो सड़क किस लिए ज़रूरी होती है? सड़क ज़रूरी होती है कि अगर किसी भी क्षेत्र में हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है तो वहाँ तक जो सामान पहुँचाया जाएगा, गोला बारूद या सैनिक, वो सड़क के जरिए ही तो पहुँचाए जाएंगे। अब जब यही नहीं होंगे तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि, तो फिर कैसे हम पहुँचा पाएंगे यहाँ तक अपने सैनिकों को, कैसे रोक पाएंगे, कैसे हम अपनी सीमा की सुरक्षा कर पाएंगे? चीन का कहना है कि ये इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरी घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब ये घाटी के बारे में अब मैं समझाता हूँ आपको सही से कि जो गालवान घाटी है, जिस जगह पर सैनिक रुके हुए हैं एक दूसरे के प्रति, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा है कि चीनी सेना हर तरीके से, हर संभव तरीके से अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार है। हम युद्ध जैसी परिस्थितियां झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने भी जो NSA हैं उनके साथ मिलकर के मीटिंग की है, ये आज की बात है। तो मामला बहुत गर्मा गया है, जो मामला पिछले 15-20 दिनों से, लेकिन भारतीय मीडिया में ये तूल नहीं पकड़ रहा था, अब ये तूल पकड़ने लगा है। तो अब दरअसल गालवान घाटी पर पहुंचते हैं कि गालवान घाटी का क्या इशू है। तो समझे, ये पहुंचे हम गालवान घाटी पर। ये मैप है इंडिया का, और ये देखिए, ये अक्साई चीन से होकर ही जा रही है ये नदी, गालवान घाटी। अब इसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प चल रही है। एक तरफ भारतीय सेना खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ चीनी सेना एक दूसरे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना का कहना है, भारत की तरफ से ये बात खबरें आ रही हैं कि
जो चीनी सैनिक हैं वो अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो कह रहा है कि भारतीय सेना इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रही है और वो घाटी पर कब्जा करना चाहती है। अब इशू इतना ज़्यादा बढ़ गया, इससे पहले 2017 में भारत और चीन के बीच में इशू बना था और ये डोकलाम में बना था, सिक्किम के पास में। तो यहाँ पर लगभग 2.5 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी, पीछे नहीं हटी थी। फिर बाद में जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई तो उसके बाद में दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी और इशू टल गया था। लेकिन इस बार ऐसा बताया जाता है, कोई कह रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये युद्ध जैसी संभावना है, युद्ध भी हो सकता है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये इशू क्यों बन रहा है और युद्ध होने की संभावना है या नहीं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। अब युद्ध के मुद्दे पर लेकर के विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चीन इस समय कमज़ोर पड़ गया है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि चीन और अमेरिका के बीच में कैसे एक शीत युद्ध नया शुरू हो गया है। तो वो चीन पर अमेरिका का भारी दबाव है। अब ऐसी सिचुएशन में जब दुश्मन कमज़ोर होता है तो अपने आप को ताकतवर बन के दिखाने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मुझसे मत उलझना। कुछ लोग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन इस जगह पर, और वो इसलिए कर रहा है ताकि कोई भी देश उससे अभी ज़्यादा ना उलझे, क्योंकि वो इस समय कमज़ोर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जो कोरोना का ओरिजिन है वो चाइना है, और इस पर सारे देश कह रहे हैं कि इसके बारे में जांच की जानी चाहिए कि आखिर जो वायरस निकला है वो निकला कैसे, चाइना में कैसे बना वायरस। तो इस पर भारत ने भी साइन किए थे। भारत ने भी कहा था कि हाँ, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वायरस कहाँ से आया है, कैसे, मतलब चाइना से तो आया है लेकिन कैसे बना है। तो हो सकता है कि चीन इस बदला लेने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस पर जो देश प्रेशर बना रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे वायरस बना। तो देश कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है दुनिया का, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ ध्यान भटका रहा है। तभी तो कभी ताइवान की तरफ पहुंचता है, वहाँ पर हस्तक्षेप करता है, कभी दक्षिण चीन सागर में करता है हस्तक्षेप, और कभी भारतीय सीमाओं के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। तो वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है ताकि कोरोना से ध्यान हटे और इस चीज़ पर जाए। वहीं चीनी मीडिया का क्या कहना है? तो चीनी मीडिया, चीन का जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है, मैंने पढ़ा था उसमें 2-3 दिन पहले ये खबर निकली थी। उनका कहना था कि जो भारत है, भारत कोरोना के मामले में अच्छी तरीके से लड़ नहीं पा रहा है, मतलब कोरोना से सामना नहीं कर पा रहा है अच्छे से, और इसलिए अपने फेलर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दूसरी तरफ कोशिश कर रही है ताकि दूसरी तरफ ध्यान भटके लोगों का, और लोगों का ध्यान बॉर्डर की तरफ ले जा रही है, खुद के अंदर से हटा करके ध्यान के अपने फेलर को ऐसा कर रही है ताकि लोग इसका फेलर ना देख करके बॉर्डर के डिस्प्यूट में उलझ जाएं और गवर्नमेंट पर ज़्यादा प्रेशर ना बने। ये चाइना का जो न्यूज़पेपर है उसमें एडिटोरियल छपा था, उसकी बात है। वहीं अमेरिका की तरफ से खबर आ रही थी बार बार, पिछले कई दिनों से खबर आ रही है कि चीन ताकतवर बन गया है और अब वो अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है, और इसलिए बॉर्डर क्षेत्र में उससे लगते जितने भी देश हैं उनमें वो हस्तक्षेप कर रहा है और उनको परेशान कर रहा है, और उसके ये घातक है। और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक साथ मिल करके आना चाहिए, मतलब पश्चिमी जो देश हैं उनको एक साथ मिल करके चीन के खिलाफ आना चाहिए। ये अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आ रही थी। अभी क्या इशू है, अभी क्या सिचुएशन है कि चाइना के खिलाफ है लगभग पूरी दुनिया, और वहीं भारत के समर्थन में है। तो वैश्विक सिचुएशन तो भारत के पक्ष में है, ये तो है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बन सकती है कि चाइना ने तो अपनी सड़क बना रखी है पूरे रीजन में, लेकिन भारत की सड़क नहीं है। भारत के पास क्या है? भारत लद्दाख में भारत अपने सैनिकों को सिर्फ हवाई पट्टी के जरिए उतार सकता है, क्योंकि यहाँ पे भारत ने एक एयरपोर्ट बना रखा है जहाँ पर डायरेक्ट वो उतार करके और सैनिकों को पहुँचा सकता है, लेकिन चीन ने अपनी सड़क बना रखी है। ये पक्ष हैं दोनों तरफ के। अब मुद्दा क्या बनता है वो देखते हैं। मेरी संभावना ये है, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन युद्ध जैसा माहौल बनता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 1962 के बाद में ये युद्ध होगा और इस बार लेकिन भारतीय आर्मी तैयार है
ये पहले जैसा नहीं है। इस बार भारतीय आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, और इस बार अगर युद्ध होता है तो चाइना के पक्ष में नहीं जाएगा ये युद्ध भारत के पक्ष में जाएगा, क्योंकि इस बार भारत की आर्मी पूरे तरीके से तैयार है। भारत तैयार है, भारत अपनी आर्टिलरी हर चीज़ पहुंचा सकता है, आर्मी को पहुंचा सकता है। पहले जैसा नहीं है कि भारत पहुंच ही नहीं पा रहा है, चाइनीज़ आर्मी विदाउट किसी रोक टोक के आगे बढ़ रही है। थोड़े थोड़े 100 सैनिकों ने हाथों से, बंदूकों से कारतूस ख़त्म हो गए तो बंदूकों से ऐसे ही डंडों की तरह मारा था सैनिकों, चीनी सैनिकों को। तो ये अलग चीज़ है, वो 1962 जैसा नहीं है, ये इस बार का अलग माहौल है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या माजरा है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।